भगवान राम कुंभकर्ण का वध कर देते हैं, जिस बात को सुनकर रावण गुस्से में लाल हो जाता है। रावण गुस्से में बोलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसी की भी तूरिन में वह बाढ़ नहीं जो कुंभकर्ण का वध कर सकें। रावण गुस्से में जोर से बोलता है कि यह असत्य है, असंभव है। रावण के सामने उसके सभी मंत्री सिर झुकाए खड़े हुए थे। रावण सभी के चेहरों की ओर गुस्से से देखता है। रावण गुस्से से अपने सेनापति के पास जाता है और बोलता है कि यह असत्य कार्य सत्य कैसे हो गया। रावण गुस्से से फिर बोलता है कि यह कोई स्वप्न तो नहीं जो हम देख रहे हैं, क्योंकि कुंभकर्ण का मरना सत्य नहीं हो सकता। वह तीनों लोकों में किसी से भी पराजित नहीं हो सकता। रावण का सेनापति बोलता है कि महाराज, यह सब सत्य है। राम के बाण ने इस असत्य कार्य को सत्य कर दिया है। रावण दुखी स्वभाव से बोलता है कि आज रावण की दाहिनी भुजा कट कर गिर गई। कुंभकर्ण मेरे भाई, हमने ब्रह्मा जी से तुम्हारे लिए एक दिन जागने की प्रार्थना इसी दिन को देखने के लिए की थी क्या? रावण दुखी होकर अपने नाना जी से बोलता है कि नाना जी, मुझे लगता है अब असुर जाति के अंत का समय आ गया है। तब भी मेघनाथ गुस्से से बोलता है कि नहीं पिताश्री, नहीं। इंद्र का रथ, शिव का त्रिशूल और विष्णु का सुदर्शन चक्कर भी असुरों का अस्तित्व नहीं मिटा सका। तो यह वनवासी कैसे हमारा अस्तित्व मिटा देंगे? मेघनाथ बोलता है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कुंभकर्ण काका की मृत्यु हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन इससे किसी देश का अस्तित्व तो नहीं मिट जाता। रावण का पुत्र बोलता है कि महाराज भैया, इंद्रजीत सही कह रहे हैं। घात प्रतिघात नहीं हो तो युद्ध कैसा, और युद्ध में हार जीत तो चलता रहता है। रावण बोलता है कि मेरे पुत्र, तुम सही कह रहे हो, लेकिन कुंभकर्ण इस लंका नगरी की नींव था और नींव के हिल जाने से पूरा महल डगमगा जाता है। रावण का पुत्र बोलता है कि महाराज, मेरा नाम देवांतक है और देवों का अंत करके मेरा नाम देवांतक पड़ा है। और मैं आपको वचन देता हूँ, कल युद्ध में राम का अंत कर दूंगा और मेरा नाम रामांतक तक पड़ जाएगा। तभी मेघनाथ बोलता है कि बड़े भाई के होते हुए छोटे भाइयों का युद्ध में जाना ठीक नहीं है। मेघनाथ बोलता है कि महाराज, मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं उन दोनों वनवासियों का सिर आपके चरणों में लाकर डाल दूंगा। तभी रावण के छोटे पुत्र बोलते हैं कि नहीं, छोटे भाइयों के होते हुए बड़े भाई को कष्ट नहीं दे सकते। हम चारों भाई अधिकाय, देवांतक, नरंतक और तृष्णा जाकर उन दोनों वनवासियों का अस्तित्व मिटा देंगे। रावण का पुत्र बोलता है कि महाराज, आप हमें आज्ञा दीजिए, आज हम युद्ध का अंत करके ही वापस लौटेंगे। रामानंद बोलता है कि मेरे प्यारे पुत्रों, तुमने मेरे हारे हुए मन में नई उमंग और उत्साह भर दिया है, जब तुम आज रावण का सिर गर्व से ऊंचा कर दो। चारों पुत्र रावण का आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं। रावण के चारों पुत्र अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में प्रस्थान कर जाते हैं। युद्ध भूमि में प्रस्थान करते ही वानर सेना और राक्षस सेना आपस में युद्ध करने लग जाती है। अतिकाय अपने सेनापति से बोलता है कि जाओ और लक्ष्मण को मेरा संदेश सुना दो कि कब तक अपने भाई की आड़ में छुपा रहेगा। अगर हिम्मत है तो युद्ध भूमि में आओ और मेरा सामना करो। अथिकाई का सेनापति के संदेश राम और लक्ष्मण के पास पहुंचा देता है, जिसको सुनकर लक्ष्मण क्रोधित हो उठता है कि भैया, मुझे आप अभी आज्ञा दीजिए, मैं अभी उन पापी राक्षसों का अंत करके वापस लौटता हूं। राम अधिकारी के सेनापति से बोलते हैं कि सेनापति, जाओ और अपने स्वामी से कह दो कि अधिकारी की शिराओं में दौड़ते हुए रक्त को ठंडा करने लक्ष्मण जरूर आएगा। तभी विभीषण बोलता है कि महाराज, अतिकाय को कम मत समझिए, लक्ष्मण को युद्ध में भेजने से पहले सोच विचार कर लीजिए। तभी लक्ष्मण बोलता है, विभीषण जी, सोच विचार सभाओं में शोभा देता है, युद्ध भूमि में सोचना कायरता होती है। विभीषण बोलता है कि कुमार लक्ष्मण, शांत हो जाइए, मेरा उद्देश्य यह है कि युद्ध में जाने से पहले शत्रु के बलाबल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। विभीषण बोलता है कि प्रभु,
अतिकाय रावण की दूसरी रानी धान्यमालिनी का पुत्र है। उसके प्रचंड पराक्रम को आपने पहचाना नहीं। आदिकाल में मधु और कैटभ नामक दो राक्षस थे, जिन्हें इंद्र का वज्र भी नहीं हरा पाया। उन दोनों ने एक बार अपने प्रचंड प्रक्रम से क्षीरसागर में घुसकर चक्रधारी वेंकटेश्वर पर चढ़ाई कर दी। विष्णु ने अपना सुदर्शन चलाया, लेकिन सुदर्शन ने उन दोनों को लेश मात्र भी सती नहीं पहुंचा सका। कहा गया है कि अति बली बुद्धिहीन भी होते हैं। उन मूर्खों में इस विचार से कि विष्णु युद्ध के अंत की कामना करेगा, इस विचार से उन दोनों ने उल्टे विष्णु को ही वर मांगने के लिए कहा। विष्णु ने उन दोनों से कहा कि सृष्टि के कल्याण के लिए मैं तुम दोनों की मृत्यु का मार्ग जानना चाहता हूँ। अपने मरण का उपाय बताकर अपना वरदान पूरा करो। मधु और क्रेटब दोनों राक्षसों ने विष्णु से कहा कि मान गए प्रभु, आपने हमारे बिछाए हुए जाल में ही हमको ही फंसा दिया, लेकिन हम अपने वचन को पूरा जरूर करेंगे। और दोनों राक्षस बोलते हैं कि प्रभु, हम आपकी जांघों में मरेंगे। आप अपना विशाल रूप धारण करो ताकि हम अपना वचन पूरा कर सके। विष्णु ने विशाल रूप धारण किया और दोनों राक्षसों को अपनी जांघों के बीच में लेकर अपनी गदा से वार करके उनको मृत्युलोक पहुंचा दिया। उन दोनों की मृत्यु के बाद ही मधु से कुंभकर्ण का जन्म हुआ है और क्रेटब से इस अतिकाय असुर का जन्म हुआ है। लक्ष्मण विभीषण से बोलते हैं कि क्या उसके पराक्रम का वृत्तांत सुनकर उसकी चुनौती स्वीकार नहीं करें और उससे डर जाएं। लक्ष्मण श्रीराम से आज्ञा मांगता है कि भैया, मुझे युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दीजिए। प्रभु श्री राम लक्ष्मण को युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दे देते हैं। लक्ष्मण युद्ध भूमि में चले जाते हैं। युद्ध भूमि में जाने पर लक्ष्मण का सामना दारुक से होता है। लक्ष्मण बोलता है कि क्या तुम ही हो अतिकाय? तो दारुक बोलता है कि अतिकाय से लड़ने से पहले दारुक का सामना तो कर लो। दारुक और लक्ष्मण के बीच जबरदस्त युद्ध होता है। दोनों अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। लक्ष्मण अपना ऐसा बाण चलाते हैं जिससे दारुक का सिर काटकर अलग हो जाता है और उसका सिर अतिकाय के पास जाकर गिरता है। दारुक की मृत्यु के बाद अतिकाय और लक्ष्मण का सामना होता है। दोनों जबरदस्त गुस्से में दिखाई देते हैं। दोनों अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। उन दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध चलता है। इसी बीच रणभूमि में पवन पुत्र हनुमान और देवांतक के बीच लड़ाई होती है, जिसमें हनुमान जी देवांतक को मृत्युलोक पहुंचा देते हैं। इसकी सूचना मंत्री जाकर प्रभु श्री राम को देते हैं। फिर कुछ देर बाद हनुमान जी ने रावण के पुत्र तीसरा को जबरदस्त लड़ाई में मौत के घाट उतार दिया। इसकी सूचना को श्री राम को दी जाती है। प्रभु श्री राम बोलते हैं कि हम अंगद और महाबली हनुमान की वीर गाथाओं से भली भांति परिचित है, लेकिन हम लक्ष्मण और अतिकाय के युद्ध के परिणाम को लेकर उत्सुक हैं। इसी दौरान युद्ध भूमि में महाराज सुग्रीव लंका के सेनापति अकंपन को अपने गदा के एक ही वार से यमलोक पहुंचा देते हैं। युवराज अंगद ने भी युद्ध भूमि में लंका के सेनापति निकुंभ को मौत के घाट उतार दिया। दूसरी ओर लक्ष्मण और अधिकारी के बीच जबरदस्त युद्ध चलता है। कभी लक्ष्मण की शक्तियां ज्यादा ताकतवर निकलती है तो कभी अतिकाय की शक्तियां। दोनों अपनी अपनी बड़ी बड़ी शक्तियों का प्रयोग करते हुए युद्ध भूमि में युद्ध कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण की एक भी शक्ति अतिकाय का वध नहीं कर पा रही है। तभी हम हनुमान जी लक्ष्मण के पास आते हैं और बोलते हैं कि युवराज, शत्रु रथ पर है, आप बिना रुत हैं, आप मेरे भुजाओं पर बैठकर युद्ध कीजिए। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि यह पूरी पृथ्वी मेरे लिए रथ के समान है, आप चिंता मत कीजिए। इसी दौरान अतिकाय अपने रथ को हवा में उड़ लेता है और ऊपर चले जाता है। तब लक्ष्मण हनुमान जी के भुजाओं पर बैठकर अतिकाय के बराबर चले जाते हैं और हनुमान जी की भुजाओं पर बैठकर अतिकाय से युद्ध करते हैं। लक्ष्मण और अतिकाय के मध्य जबरदस्त युद्ध चलता है। दोनों अपनी अपनी परम शक्तियों का प्रयोग करते हैं। लक्ष्मण सोच में पड़ जाते हैं कि मैं इस पापी का वध क्यों नहीं कर पा रहा। तभी वायु देवता प्रकट होते हैं
और लक्ष्मण के पास आते हैं। लक्ष्मण से बोलते हैं कि इस पापी अतिकाय का विनाश आपके बाणों से नहीं होगा। आप इसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। लक्ष्मण वायु देवता की बात मान लेते हैं और अतिकाय के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। ब्रह्मास्त्र से अतिकाय का रथ और अतिकाय धरती पर आ गिरे और अतिकाय की मृत्यु हो गई। अतिकाय की मृत्यु होने के बाद लक्ष्मण प्रभु श्री राम के पास जाता है और उनको जाकर प्रणाम करता है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण से बहुत प्रसन्न होते हैं। रावण की भेजी गई सेना युद्ध भूमि में धराशायी हो जाती है और उसके चारों पुत्रों की भी मृत्यु हो जाती है। लंका में रावण को अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनाए